जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसे रहेगी 4 अक्टूबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 4 अक्टूबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है एस ऑफ सॉर्ड की। क्लियरिटी मिल रही है, डिसीजन ले रहे हैं। लव बहुत ज़्यादा है लेकिन बाउंड्री बना रखी है आपने या आपके पार्टनर ने। चलिए यहाँ पर लिप्राज बनाई एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे साइन आ चुके हैं, इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। 1 2 फिर 1 2 फिर ये 1 2, सभी साइन इक्वल हैं। नंबर है आपके लिए 1 18 2 8 10 1 2 1 2। 222 आपको दिखेगा एंड 111 आपको दिखेगा एंड यहाँ पर 10 भी है। यस 10 8 8 18 आपको दिखेगा। ओके चलिए, तो यहाँ पे मून की एनर्जी पहले आ गई है। आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं एंड आपके लिए फूल की एनर्जी में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ही इनके सोलमेट हैं, इनका दिल ऐसा बोल रहा है एंड अभी अपने दिल की सुनना चाहते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है, क्योंकि अब ये प्यार के लिए आगे बढ़ेंगे। मे भी इन्होंने दिमाग से डिसीजन लिया था, मतलब कि ज़्यादा ही कुछ समझदार बन के, मतलब चालाक बन के, कि भाई मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि मेरी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ आएँ। तो इन्होंने मे भी किसी और को चूज़ किया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्पटेशन दिख रही है। ओके, इन्होंने अपने से छल कपट किया हो सकता है, जैसे कि इनके दिल में फीलिंग तो आपके लिए थी लेकिन इन्होंने कमिटमेंट किसी और को दिया, लेकिन यहाँ पे जजमेंट भी आ चुका है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो टेम्पटेशन में फंस गए थे या फिर अपने फ़ायदे को लेके ज़्यादा अवेयर हो गए थे कि मेरा फ़ायदा जिसमें है मुझे वही काम करना है। एंड इस वजह से इन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट एंड रूड एटीट्यूड आपके लिए अपनाया था। लेकिन अब आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का आइडिया लग चुका है, क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने प्यार तो हमेशा तभी भी आपसे था, अभी भी आपसे है, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ किया। भाई देखिए, डिसीज़न का मतलब क्या होता है कि डिसीज़न लेने के बाद हम खुश हों, ना कि हम रोएं बैठ के। अगर हम रो रहे हैं मतलब वो डिसीज़न गलत है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा उल्टा सीधा डिसीजन लिया था कि भाई, ये जैसे लोग कहते नहीं है कि दुनिया मतलबी है, सबको अपने दिमाग से चलना चाहिए, जो दिल से चलता है उसकी बैंड बज जाती है। ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि लाइफ जो है वो अनप्रडिक्टेबल है। कोई गारंटी नहीं है कि आप इस तरीके से चलेंगे तो सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि अगर ऐसा कोई तरीका होता तो पूरी दुनिया उसी पे चल रही होती। ओके, तो सबकी लाइफ के लेसन अलग हैं, सबका एग्जामिनेशन पेपर अलग होता है। तो भाई ज़्यादा इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए कि दूसरा क्या कह रहा है। हमें क्या लगता है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अगर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया है तो उनके साथ इनकी फराटे से फाइट हो रही है। एंड ये फाइट की वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि मैं गलत था, मैं फूल था, मैंने अपने पार्टनर को जस्टिस ना दे करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है एंड इसी वजह से मेरी ये हालत हुई है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को देखिए 18 1 19 सन की एनर्जी है। इनको समझ में आ गया है कि इनकी जो हैप्पीनेस है वो आप ही हो। मे भी ये थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, लेकिन रहने के बाद भी इनका दिल आपकी तरफ रहता है। तो इनके जो पार्टनर हैं वो इनसे अनसेटिस्फाई रहते हैं, उनको लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसा कांड किया है जिसकी वजह से एक ट्रायंगल बन गया है, लव ट्रायंगल, जिसमें ना इनका पार्टनर खुश है, ना ये खुश है, ना आप खुश हैं। तो अब ये कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिसमें कम से कम आप दोनों तो खुश हो ही जाओगे। एंड अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं भी है, थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है, करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, तो मतलब वहाँ पे जजमेंट, क्योंकि यहाँ पे 18 to 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। मतलब अब आपके पार्टनर को फाइनल डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अब ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी विकेट है, थर्ड पार्टी झगड़ालू टाइप की है, उसने इनका जीना मुश्किल कर रखा है। ओके, तो भी 21 की एनर्जी आ गई है, मतलब कि एम्प्रेस भी होता है, वर्ल्ड की भी एनर्जी है। तो जैसे इन्होंने इतने टाइम में दुनिया देख ली है,
एंड इनको समझ में आ चुका है कि अपने दिल की सुनो तभी खैरियत है। अगर ज़्यादा दिमाग से चले तो फिर सामने वाला इंसान भी माइंडेड ही मिला है इनको, वो भी प्रैक्टिकल है, वो भी रैशनल है, वो भी वैसे ही स्ट्रिक्ट है, कड़क है, वो भी इनकी धज्जियाँ उड़ाता है। तो इनको समझ में आ गया है कि भाई अपने जैसा चाहिए हमें, तो अपनी दिल की सुननी पड़ेगी, ना कि किसी और की। ओके। बिजनेस एंड जॉब को लेके मुझे दिख रहा है कि फूल की एनर्जी, आप सरेंडर मोड पे चल रहे हो सकते हैं, आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो सकते हैं। 8 ऑफ कप की एनर्जी है। मे बी आप पास्ट में जो भी काम आप कर रहे थे वहाँ पे आपको इमोशनली ड्रेन किया गया है। मे बी आप मतलब यस आपके इमोशन की किसी ने केयर नहीं की, ये सब चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से आप कुछ नया करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग हो सकता है आ गई है आप लोगों की, इस वजह से आप बिल्कुल न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। 10 8 18, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपने कोई नया काम शुरू किया है, आप उसमें किस्मत का साथ चाहते हैं। यस 10 8 18 मून की एनर्जी है। फिर से इंट्यूशन में भी आप अपने इंट्यूशन से आगे बढ़ रहे हैं, आपने अपना कोई नया काम भी शुरू किया है, तो ये आप ही की ओवरऑल एनर्जी हो सकती है। आप पूरी लाइफ को ही चेंज किए दे रहे हैं। जैसे आपको पार्टनर भी दूसरा चाहिए, आपने बिजनेस या जॉब भी कोई नया स्टार्ट किया है, एंड जिसमें सब कुछ इंट्यूशन बेस्ड, जो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा दिल कहेगा वही मैं करूँगा या करूँगी, ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह से आपको इमोशनली ड्रेन किया गया है। मतलब थर्ड पार्टी अगर कोई आपने चूज़ की थी तो वहाँ पर भी आपको ड्रेन किया गया, आप बिजनेस या जॉब करते थे वहाँ पे भी आपको ड्रेन किया गया। तो आपको समझ में आ चुका है कि अब जो मेरा दिल कहेगा सिर्फ मैं वो करूँगा, फिर चाहे जो भी हो। कम से कम एक सेटिस्फेक्शन तो होगा कि मैंने अपने दिल का किया, किसी और की सुन के अपनी बैंड नहीं बजा ली। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है अपॉर्चुनिटी का कार्ड। यस, मुझे दिख रहा है कि आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं। अब आप लोग अपनी वैल्यू समझ रहे हैं, अब आप लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। 10 1 11 आपको चाहिए जस्टिस। 8 1 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है, एंड इंट्रोस्पेक्शन में आपको यही रियलाइज़ हुआ है कि जब जब आपने कंप्रोमाइज़ किए हैं, जब जब आपने अपने मन का नहीं किया है, तब तब आपको रोना पड़ा है, आपको सैड होना पड़ा है। तो अब आप अपने दिल को बिल्कुल दुखी नहीं करना चाहते हैं। ओके, 10 1 11 एंड 9 20 फिर से जजमेंट आ गया है। मतलब डिवाइन पूरी तरीके से आपको रिन्यू कर देना चाहते हैं, क्योंकि अब आप अपने लिए खुद फाइट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सोल जैसे बड़ा दुखी है, वो कह रही है कि मुझे तुम्हारे पास बिल्कुल भी खुशी नहीं मिली, तुमने मुझे जितना सताया है उतना तुमने दुनिया में किसी को नहीं सताया। ये आपकी दिल की हालत हो सकती है। चलिए, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर जो हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, या फिर ये कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। 18 to 20 आपके पार्टनर के ऊपर भी जजमेंट पास हो चुका है। ओके ओके, यहाँ पर 20 की एनर्जी है। 20 का मतलब हो गया 2। हाई प्रीस्टस में भी आपके पार्टनर भी आप ही के जैसे हैं, ये भी लव करते हैं लेकिन छुपाते हैं, इनकी भी समझ में नहीं आता है करें तो क्या करें। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 213 एम्प्रेस, ये आप ही को चाहते हैं, आप ही की एम्प्रेस बनना चाहते हैं। मतलब मुझे दिख रहा है कि बेसिकली आपके पार्टनर स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपके पार्टनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनके भी दिमाग का दही हुआ पड़ा है, ये भी सोच रहे हैं मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। ये भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे सही रास्ता दिखाओ, क्योंकि आपने कुछ अगर इनको छोड़ दिया था तो नो डाउट ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ये डर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो अब इनको देखिए, इनका मेन पर्पज़ ये है कि ये जिससे भी शादी करें वो इंसान, या जिसके साथ भी रिलेशनशिप में जाएं वो इंसान इनको एम्प्रेस वाली फीलिंग दे, इनको प्रायोरिटी पे रखे, ना कि इनको ऑप्शन में रखे। हो सकता है कि आपने इनके साथ ऑप्शन जैसा ट्रीट किया, जिसकी वजह से अब इनको भी जस्टिस चाहिए। ओके, 112 की एनर्जी है। 2 का मतलब फिर से हाई प्रीस्टस है। तो लेकिन आपके पार्टनर ये बात बता नहीं रहे हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ कप है। आपके पार्टनर डिसअपॉइंट हुए थे आपसे, क्योंकि आपने इनको छोड़ दिया हो सकता है। तो 8 to 10, 10 का मतलब 1, मजिशियन की एनर्जी है। 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी होती है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी अब अपनी किस्मत का साथ चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि किस्मत इनको हेल्प करे, एंड ये भी सब कुछ सरेंडर मोड पे आ चुके हैं कि सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो, क्योंकि ये बुरी तरीके से कंफ्यूज हैं
ये जो कार्ड आया है 21325 हेरोफेंट, आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हैं, आपके पार्टनर अभी तक सिंगल हैं, इन्होंने किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया एंड इस वजह से ये चाहते हैं कि अब, क्योंकि यहाँ पे फिर से आ गई है डिवाइन टाइमिंग 10 to 12, आपके पार्टनर लटके हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आई है कि नहीं आई है, ये आगे बढ़ें कि ना बढ़ें। लेकिन इनका भी मेन मोटिव यही है कि जो भी पार्टनर इनकी ज़िंदगी में आए, चाहे आप आओ चाहे कोई भी आए, लेकिन वो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, इनके साथ अब इनजस्टिस ना हो। 2 10 12 2 14 मतलब टेम्परेंस की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर अवेकेंड दिखाई पड़ रहे हैं, अवेकेंड तो हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज हैं। मतलब ये किसी और को तो अच्छा गाइड कर देंगे, लेकिन जब अपना मैटर आता है तो क्योंकि आपने इनके साथ पास्ट में कुछ ऐसा किया हो सकता है जिस वजह से ये श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि यही पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है या कोई और होना चाहिए। ओके, तो एक कार्ड मैं निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स थोड़ा सा और बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी। चलिए मैं इससे देख लेती हूँ। शिज़ोफ्रेनिया, जो मैं इतनी देर से बता रही थी कि आपके पार्टनर लटके हुए हैं बीच में, ये बिल्कुल वही कंडीशन आ चुकी है। इनके दिमाग का दही हो चुका है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ही हो या कोई और है। ओके, एक कार्ड और दीजिए। कंडीशनिंग, आपके पार्टनर की कंडीशनिंग ऐसी हो सकती है 10 5 15 डेविल। मे बी आपके पार्टनर, यस डेविल, आपके पार्टनर में भी बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी कंडीशनिंग गलत हुई हो सकती है, इनको कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हो सकती हैं, मतलब इनकी अपब्रिंगिंग, इनका पालन पोषण कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे इनको बहुत कंट्रोल करके रखा गया है एंड अब आपके पार्टनर उस कंट्रोल से निकल गए हैं। लेकिन अभी ये डर डर के, मतलब फियर होता है ना लोगों के अंदर, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, इस मोड में है। 15 to 17 हो सकता है कि आपके पार्टनर स्टार हैं, फेमस हैं, लेकिन अब ये जैसे हिम्मत कर करके आगे बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं, लेकिन डर डर के। ठीक है, जय माता दी।